तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले किस तरीके से आप एक टू स्लाइडिंग विंडो क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करने वाले, जो ग्राउंड फ्लोर है उसका हम क्या करेंगे, एक स्लाइडिंग विंडो क्रिएट करने जा रहे हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं टॉप व्यू से। ये जो हमारा लिविंग रूम है ग्राउंड फ्लोर का, तो यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले एक विंडो। तो यहाँ से हम क्या कर देते, एक फ्रंट व्यू यहाँ पर एक्टिवेट कर देते और फ्रंट व्यू से यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हुए हम क्या करेंगे, एक विंडो क्रिएट करेंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है, जो हमारा छज्जा है उसके थोड़ा सा साइड में रहना चाहिए विंडो, वरना वो क्या हो जाएगा, फिर ठीक तरीके से प्लेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो लेंथ एंड विड्थ यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हम लेंथ में 4 फीट दे रहे हैं और विड्थ में आप 3 फीट दे सकते हैं, जो कि आपके डायमेंशन में रहेगा, जैसे कि प्लान के डायमेंशंस में रहेगा, उसके हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको चेक करना होगा, जो डोर का टॉप हाइट है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत विंडो रहेगा तो एकदम ठीक तरीके से प्लेसमेंट दिखेगा उसका। यहाँ पर ड्रैग कर देते टॉप व्यू से। तो यहाँ से हम एडिट स्प्लाइन ले रहे हैं, यहाँ पर स्प्लाइन और सेलेक्ट कर लेते और यहाँ से आउटलाइन ले लेते। यहाँ पर हम जो इसका एक आउटलाइन दे देंगे, जैसे कि 2 इंचेस वगैरह दे सकते हैं आप। तो ये क्रिएट हो चुका है ठीक तरीके से यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते और ड्रैग कर देते। यहाँ पर स्प्लाइन सेलेक्ट करते हुए हमें यहाँ पर कॉपी करना होगा। ये देखिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, थोड़ा सा प्लेसमेंट करना होगा। तो यहाँ पर ठीक तरीके से क्रिएट हो चुका है। जो फ्रेम आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं और जो हमारा ग्लास रहेगा वो हम क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले। यहाँ से इसका एक का थिकनेस दे देते, जो अमाउंट रहेगा वो दे देते, जैसे कि 3 इंचेस हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू से ही आपको क्या करना होगा, एक ग्लास क्रिएट कर सकते हैं। स्नैप ऑन करना होगा, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते और ड्रैग करते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक तरीके से प्लेस कर देंगे। अब एक्सट्रूड कर देते इसको। ये चेक कर सकते हैं आप, टॉप व्यू से आपको क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा और यहाँ से हम सेंटर में प्लेस कर देते। अमाउंट थोड़ा सा हमें कम करना होगा। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जैसे कि फ्रेम के लिए रखा था, वही सेम अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सट्रूड अमाउंट ले लिया, इसीलिए हमें क्या करना होता है, चेंजेस करना होता है। यहाँ से हमने जो अमाउंट चेंजेस कर दिया 0.5 में, आप देख सकते हैं। तो ये सेंटर में हमने रख दिया है। आप चाहे तो इसको ग्रुप करते हुए भी ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए, एक मटेरियल दे देते ताकि ठीक तरीके से ग्लास दिखे। अब यहाँ से टॉप व्यू से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हुए इसको ठीक तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है आपको कि वॉल के फेस में ज़्यादा इंसर्ट ना हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका आउटलाइन क्रिएट करने वाले हैं, स्नैप ऑन कर देते हैं यहाँ से। स्नैप ऑफ करना होगा आपको, वरना जो आउटलाइन देने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से -6 इंचेस हमने दे दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब एक्सट्रूड कर देते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो विंडो क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से एक्सट्रूड करें। जो फाइनल रेंडरिंग में रहेगा, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विंडो को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, अब ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए जो सिंपल वे में हम आपको क्रिएट करते हुए बता रहे, ताकि आपका जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए, किस तरीके से आप जो लाइन ऑप्शन है, शेप्स है, एक्सट्रूड ऑप्शन है, सिर्फ ये थोड़ा बहुत टूल्स यूज़ करते हुए आप किस तरीके से एक अच्छा एक्सटीरियर मॉडलिंग कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा 3ds मैक्स आने की ज़रूरत नहीं, आप कम वे में, आप कम टूल यूज़ करते हुए किस तरीके से एक अच्छा 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, एक्सटीरियर मॉडलिंग, वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में सीखने वाले हम कि किस तरीके से आप एक परगोलास क्रिएट कर सकते हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस और डिज़ाइन पर्पस के लिए भी। तो अपीयरेंस भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ हमारा वेंटिलेशन भी मेंटेन रहेगा।
तो परगोलास किस तरीके से क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू में आना होगा और यहाँ से हम बाय यूजिंग लाइन परगोलास क्रिएट करेंगे। जो परगोलास होता है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर होता है, जैसे कि कॉलम एंड बीम। वो चाहे तो जैसे कि वुडन मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ एक पीवीसी भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चरल जो हमारा आरसीसी वर्क से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल ये जो प्लांटेशंस के लिए क्रिएट किया जाता है, जैसे कि आप मोस्ट ऑफ ऑल बालकनी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइन से क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है। अब आपको क्या करना होगा, इसको हम थिकनेस देंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आउटलाइन दे देते हैं, यहाँ पर स्प्लाइन में जाते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आउटलाइन दे देंगे, जो रहेगा हमारा 1 बाय 1 फीट का रहेगा। इसके लिए हम क्या करें, 1 फीट यहाँ पर अप्लाई कर देते, वैल्यू दे देते यहाँ से। तो परफेक्टली यहाँ पर हमने जो 1 फीट का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड वैल्यू भी सेम रखना होगा आपको। जैसे कि 1 बाय 1 का कॉलम रहेगा और साथ ही साथ 1 बाय 1 का बीम वहाँ पर कंटिन्यूस दिखेगा। यहाँ से भी 1 फीट दे देते। तो एक तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। हम अब क्या करेंगे, इसका एक कॉपी करते हुए यहाँ पर और एक्स्ट्रा 2 जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ड्रैग करते हुए यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। जो बालकनी का जो छज्जा रहेगा उसके अब तलक रहेगा कंटिन्यूस वे में। वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रैग करते हुए ठीक से प्लेस कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको मल्टीपल कॉपीज। यहाँ पर 2 कॉपी कर देते हैं। अब हम इसको इंस्टेंस में रख सकते हैं आप चाहे तो। अगर इंस्टेंस में रखेंगे तो कुछ एक चेंजेस होगा, तो साथ ही साथ बाकी भी चेंजेस होगा। अगर आपको डिफरेंट वैल्यू रखना है तो आप कॉपी भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर कॉपी ही रखा है। अगर कभी आपको चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत मेटल तो अब हम देखेंगे अगले इसमें। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। इस तरीके से आप एक परगोलास क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इसमें सीएनसी जाली अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में हम देखने वाले किस तरीके से आपको एक सीएनसी जाली डिज़ाइन यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमने परगोलास क्रिएट किया था उसके सेंटर में हम यहाँ पर जो सीएनसी जाली डिज़ाइन अप्लाई करने वाले, तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जो चेक कर सकते हैं, जो सीएनसी जाली डिज़ाइन का जो फॉर्मेट है एआई फॉर्मेट है। यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टीज से देख सकते हैं आप। तो अब इस फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, एक 2D फॉर्मेट है, इसको 3D फॉर्मेट में हम यहाँ पर एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है ठीक तरीके से। अब इसको एक्सट्रूड कर देते। एक्सट्रूड करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो सीएनसी जाली डिज़ाइन को आपको क्या करना होगा, स्केल करना होगा एज पर हमारा जो परगोलास हमने क्रिएट किया था उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो ये ठीक तरीके से यहाँ पर एक्सट्रूड हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केल ऑप्शन ले रहे हैं और यहाँ पर स्केल कर देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए पहले प्लेस करने की कोशिश करेंगे। बाद में उसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ से चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर रोटेशनल स्नैप हम अप्लाई कर देते हैं। जो रोटेशनल स्नैप अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जैसे कि पहले से हमने 90 डिग्री में सेट किया था, इसीलिए परफेक्टली 90 डिग्री में यहाँ पर स्नैप ले रहा है। आपको क्या करना होगा, ड्रैग करते हुए यहाँ पर फिर एक बार रोटेट करते हुए हमें प्लेस करना होगा। तो यहाँ पर रोटेट ऑप्शन ऑन कर लेते हैं और स्नैप ऑन कर देते हैं, जो रोटेशनल स्नैप। तो ये परफेक्ट रोटेट हो चुका है परफेक्टली। अब क्या करेंगे, किस तरीके से इसको प्लेस कर देते हैं। या ड्रैग करते हुए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो परगोलास के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर या आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, जो टॉप व्यू से आप क्या कर सकते हैं, जो इसका मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल करना होगा यहाँ पर, और जूम करते हुए हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। यहाँ पर हम ड्रैग करते हुए यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इसको। तो परफेक्टली यहाँ पर प्लेस हो चुका है। बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका जो वैल्यूज़ है, एक्सट्रूड वैल्यू, वो भी आप चाहे तो कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम परगोला स्टिक से प्लेस कर रहे हैं।
तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमारा CNC जाली डिज़ाइन यहाँ पर सेट हो चुका है। बस आप चाहे तो थोड़ा-सा अमाउंट इसका कम कर सकते हैं। जो एक्सट्रूड अमाउंट हमने थोड़ा-सा ज़्यादा रख दिया है, आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो उसका एक्सट्रूड अमाउंट कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, यहाँ पर एक्सट्रूड अमाउंट हम कम कर देंगे। ये थोड़ा-सा अप कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सट्रूड अमाउंट कम कर देते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और जो एक्सट्रूड अमाउंट है थोड़ा-सा 0.25 रख देते हैं। तो ये परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारा CNC जाली डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक CNC जाली डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ओके।